हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी। टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंगद पुलिस इंस्पेक्टर से डिस्कस कर रहा होगा कि हमने दिलजीत को बहुत गलत समझा, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर इंस्पेक्टर कहते हैं आप उसके खिलाफ की गई रिपोर्ट के बारे में चिंता मत कीजिए। अंगद उसे डांटता है और कहता है कि मुझे कोई चार्जेस की फिक्र नहीं है, मुझे बस गिल्ट हो रहा है कि उस इंसान की गलती नहीं थी, फिर भी हमने उसको इतना भला बुरा कहा। उसके घर वाले भी कितने ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। इधर दिखाया जाता है कि नर्स आती है और वो डॉक्टर के पास जा ही रही होती है। तभी अंगद कहता है कि जी, वो औरत कहाँ है जो मुझसे मिलने आई थी। तभी वो नर्स कहती है कि पता नहीं ऐसी क्या इमरजेंसी आई कि वो हाथों हाथ चली गई। अंगद सोचता है कि ना जाने कैसे यहाँ पर वो थी जिसने मेरी बहन की जान बचाई। यहाँ पर सिमरन लेटे लेटे अपनी विजुअल मेमोरी को एक बार रिकॉल कर रही होगी और वो सोचेगी कि कैसे उसने साहिबा को देखा था। और वो मन ही मन कहती है कि साहिबा भाभी, आपकी वजह से मेरे भैया और मेरे पापा दोनों को मैंने इतनी तकलीफ में देखा है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और मैं अंगद भैया को कभी नहीं बताऊंगी कि मैंने आपको देखा, क्योंकि मैं अब उनको तकलीफ में और नहीं देख सकती। इतने में नर्स आती है उसका बीपी चेक करने के लिए और सिमरन जोर से चिल्ला करके सब कुछ फेंक देती है। सिमरन की चीख सुन आता है और वो कहता है कि क्या हुआ सिमरन, तो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। तभी नर्स कहती है कि देखिए, मैं तो इनका बीपी चेक करने आई थी, लेकिन इन्होंने सब कुछ फेंक दिया। अंगद पूछता है कि बोल सिमरन बेटा, क्या हुआ। तभी सिमरन झूठ बोलती है, अंगद को कहती है कि कुछ नहीं भैया, वो एक्चुअली इन्होंने इतनी तेज़ से लगा दिया था कि मुझे दर्द हो रहा था। तभी अंगद सिमरन को प्यार से समझाता है और कहता है कि बेटा, ये इनका काम है, ये अपना काम कर रही हैं, हमें थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा और अब की बार ये आराम से लगवाएंगी। तभी ये सब कुछ कहता है अंगद, और इधर नर्स को कहता है कि आप लगाइए। यहाँ पर सिमरन मन ही मन सोचती है कि मैं अंगद भैया को कुछ नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं अब उनको और तकलीफ में नहीं देख सकती। इधर दिखाया जाएगा कि साहिब अंगद के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो रोए जा रही है और गुम है। वो हेलुसिनेट करती है अंगद को, हर जगह अंगद की हुई बातें, अंगद का पुराना लगाए हुए इल्ज़ाम, और वो बस कई ख्यालों में खोई रहती है। दिलजीत साहिबा को देखता है, उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन साहिबा लगातार अपने ख्यालों में गुम है। बीजी, सिमरन, सब कोई उसको आवाज़ लगाता है, लेकिन साहिबा नहीं सुनती। दिलजीत तभी उसके हाथ से बर्तन छीन लेता है, जो साहिबा कंटिन्यूस गुस्से में घिस रही होती है। वो कहता है क्या हुआ, लाइए मैं कर देता हूँ। साहिबा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सिमरन हॉस्पिटल में होगी और अंगद उसका ख्याल रख रहा होगा। अंगद उसे जूस देगा और कहेगा कि चल अब तू बता कि क्या परेशानी है तुझे, क्या सोच रही है। सिमरन कहती है कुछ भी तो नहीं भैया। तभी अंगद कहता है कि तुझे लगता है कि तू अपने भैया से झूठ बोल सकती है, तू सारी दुनिया से झूठ बोल सकती है, लेकिन मुझसे नहीं। चल बता क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। सिमरन यहाँ झूठ बोल देती है और वो कहती है कि मुझे बस पापा की याद आ रही है। अंगद कहता है कि मुझे भी सिमरन पापा की याद आती है, लेकिन मैं बस यही सोचकर अपने आप को संभाल लेता हूँ कि वो जहाँ पर भी हैं हमें देख रहे होंगे, और अगर हम ऐसे बिहेव करेंगे तो डेफिनेटली वो खुश नहीं होंगे और वो बल्कि उदास ही होंगे, इसीलिए हमें उनकी खातिर खुश रहना है। तभी वो मन ही मन कहता है कि वो औरत भी पता नहीं कहाँ चली गई जिसने तेरी जान बचाई थी फरिश्ता बनकर। मुझे उसे ढूंढ कर उसके शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए जिसने मेरी सिमरन की जान बचाई, और वो हमारे लिए किसी फरिश्ता से तो कम नहीं है। यहाँ साहिबा रोटी सेकते हुए अंगद के ख्याल में गुम होती है। इतने में उसकी ननद आती है। वो कहती है कि भाभी, मैंने अकीर को होमवर्क करा दिया है। साहिबा उसकी बात नहीं सुनती। इतने में उसका कॉल आता है। वो चली जाती है टेप रखकर, जहाँ पर पुराने गाने बज रहे होते हैं, और साहिबा को अंगद और अपने साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। यहाँ पर साहिबा फूट फूट कर रोती है, उसका हाथ भी जल जाता है। वो सोचती है कि अंगद तुम क्यों आए मेरी ज़िंदगी में वापस। साहिबा हॉल में जाकर बैठती है और वो फोटो फ्रेम देखती है दिलजीत और अकीर का, और वो कहती है कि कहीं अंगद यहाँ पर सिमरन को लेकर इसलिए तो नहीं आया, उसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से अपने बेटे के साथ अपनी नई ज़िंदगी बसाई है। मैं इतनी आसानी से अंगद तुम्हें उसे ख़राब नहीं करने दूंगी। मैं कभी अकीर को पता नहीं चलूँगी तुम्हारे बारे में, और ना ही तुमको अकीर के बारे में, चाहे जो हो जाए। यहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज हैं कि साहिबा को हुआ क्या है। तभी अकीर, साथ में दिलजीत, बेबे और सभी लोग आ जाते हैं साहिबा के कमरे में और कहते हैं कि पुत्र, तूने हमारे लिए खाना तो लगा दिया, चल अब चल कर के तू भी खा। साहिबा कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। सभी लोग समझते हैं कि साहिबा बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है, ज़रूर उसके साथ कोई तो पंगा है। तभी यहाँ पर सब कहते हैं कि चलिए ना आप भी खाना खाइए। साहिबा कहती है कि नहीं, मुझे ना मटके पेंट करने हैं, मैं वहाँ चली जाती हूँ। दिलजीत कहता है मटके तो आप सुबह ही पेंट कर चुकी। साहिबा कहती है तो फिर मैं चेक करके आती हूँ वो सूखे हैं कि नहीं। और दिलजीत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है साहिबा के लिए। यहाँ पर जो अकीर है वो कहता है कि ओ यारा, मम्मा को क्या हुआ,
तभी यहाँ पर दिलजीत कहता है मैं भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ बट पता नहीं चल पा रहा। तभी अकीर दिलजीत के कान में आइडिया देता है कि क्यों ना मम्मी को पेंटिंग बनाने को कहते हैं, जिससे उनके चेहरे पर स्माइल आएगी, वो सब भूल जाएंगी। सारा सेटअप लगाता है अकीर और अपनी मम्मा से कहता है कि आप हर साल मेरे बर्थडे पर मेरी एक पेंटिंग बनाते हो ना, और वो सारी पेंटिंग दिखाता है जो साहिबा ने बनाई होती है अपने हाथों से। तभी अकीर कहता है तो इस साल आप मेरी पेंटिंग नहीं बनाओगे क्या? साहिबा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो कहती है ठीक है। तभी अकीर कहता है कान में दिलजीत के देखा यारा, मैंने कहा था ना कि मम्मी के चेहरे पर स्माइल ज़रूर आ जाएगी। तभी साहिबा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग बनाऊंगी। तभी दिलजीत कहता है कि साहिबा जी, अगर मुझे भी ये कला आती ना तो मैं हर रोज़ आपकी एक तस्वीर बनाता। तभी अकीर के दिमाग में आइडिया आता है, वो कहता है कि आप एक काम करो मम्मा, इस साल मेरी और पापा दोनों की फ़ोटो बनाओ। साहिबा स्माइल करती है और अकीर कहता है कि देखा यारा, काम कर गया ना अपना आइडिया। चलो अब आप मम्मी मेरी और पापा की फ़ोटो बनाओ। जैसे ही साहिबा फोकस करके फ़ोटो बनाने लगती है, उसे हेलुसिनेशन होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे अंगद साहिबा के पीछे खड़ा है इन लोगों के साथ और साहिबा को वो देख रहा है। ये देख कर के साहिबा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। यही सब दिखाया जाएगा अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें साहिबा को इतना परेशान देखकर दिलजीत कहता है कि आखिर आप इतनी परेशान क्यों हैं, आखिर हुआ क्या है? इतने में साहिबा कहती है कि कुछ नहीं, मैंने जहाँ मटकों का ऑर्डर दिया था उन्होंने काम भी करवा लिया, बोले डिज़ाइन पसंद नहीं आया, पैसे भी नहीं दिए। साहिबा यहाँ की झूठा एक्सक्यूज़ बना देती है सबको बात को रफा दफा करने के लिए। इतने में बीजी लस्सी लाती हैं और साहिबा बात को डाइवर्ट करती है ये कहकर कि बीजी की लस्सी पीऊँगी ना उनके हाथ की तो देखना मैं एकदम चंगी हो जाऊँगी, चलो तुम लोग भी लस्सी पियो। और सबको पहले की तरह बिहेव करती है। इधर दिखाया जाएगा कि साहिबा को परेशान देखकर दिलजीत समझ रहा है कुछ ना कुछ तो सीरियस इशू ज़रूर है, जिसे साहिबा उसके साथ शेयर नहीं कर रही। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहां पर अंगद उसी बुजुर्ग के पास आएगा जहां पर दिलजीत काम करता है और वो उससे दिलजीत के बारे में इंक्वायरी करेगा और उससे माफ़ी भी मांगेगा। वो बुजुर्ग माफ़ कर देंगे और कहेंगे कि देखो दिलजीत का मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ है, लेकिन हाँ मेरे यहाँ काम करने वाले लोग बता रहे हैं कि दिलजीत आज कोई साइकिल प्रतियोगिता में गया है, वहीं पर वो मिलेगा। अंगद भी वहाँ पर जाता है उसी शख्स के साथ और यहाँ पर दिलजीत को फ्लैशबैक में वही सब याद आता है कि कैसे उसने अपने पुत्र को प्रॉमिस किया था कि वो स्पोर्ट्स साइकिल ज़रूर लाएगा जो इस रेस का चैम्पियन है। वो दिलजीत से कहता है कि 10 साल से मैं ही विनर हूँ, तू तो वैसे भी नया आया है तो तू भूल जा कि तेरा कोई चांस है जीतने का। तभी दिलजीत कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए ज़रूर जीतूंगा और एक बाप कभी नहीं हारता। यहाँ पर साइकिल की रेस शुरू होने ही वाली होती है कि इतने में अंगद आ जाता है और वो कहता है कि आखिर दिलजीत को साइकिल रेस में कंपटीशन में भाग लेने की क्या ज़रूरत है। इतने में अकीर आता है और वो चीयर करता है दिलजीत को, कहता है लेकिन आपको साइकिल रेस में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत क्या थी? तभी वो कहता है कि अरे यारा तू क्यों आ गया यहाँ, तेरे लिए सरप्राइज़ था। और तभी उसकी बहन कहती है कि सॉरी वीर जी, मैं लाई थी उसको यहाँ पर। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत चेयरअप होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें फाइनली अंगद को पता चल चुका है कि दिलजीत का पुत्र ही है वो अकीर जिसको अंगद इतना पसंद कर रहा है। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। La 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 la.